हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हम परसेंटेज का एक नया पार्ट समझने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी परसेंटेज के जो भी हमने टॉपिक्स वगैरह कवर किए थे, अगर आपने वो नहीं देखे सबसे पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक था। आज हम एक स्टेप थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा इससे पहले जीके के मैथमेटिक्स के कई सारे टॉपिक्स हम और भी कवर कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी हमारे चैनल पे, वहाँ पे जाकर बाकी वीडियोस को देख सकते हो। जेके के रीजनिंग में हम कंप्लीट कर चुके हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगा, स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। यहाँ पर क्या कहा गया है, बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक है, पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते, बट समझना ज़रूरी है। यहाँ पर कहा गया है द इनकम ऑफ राम एंड श्याम आर ₹4,000 and 6,000 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली बट ध्यान से समझना। कहा गया जो इनकम है राम की और जो इनकम है श्याम की, जो राम की इनकम है वो है ₹4,000 और जो श्याम की इनकम है वो है ₹6,000। इतना आपको क्लियर हो गया। अगर पीछे बैकग्राउंड में किसी तरह की नॉइज आ रही है तो थोड़ा आज इनकॉर्पोरेट कर लेना। राम की इनकम यहाँ पे ₹4,000 दी गई है और जो श्याम की इनकम है वो ₹6,000 दी गई है। फिर कहा गया है देन श्याम्स इनकम इज हाउ मच परसेंट मोर देन राम। तो आपको ये बताना है कि जो श्याम की इनकम है वो कितने परसेंट ज्यादा है राम से। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दोनों की इनकम गिवन है, फिर कंपैरिजन दिया गया, कंपैरिजन पूछा गया कि बताओ श्याम की जो इनकम है वो कितने ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है राम की इनकम से। अब हमें यहाँ पे सिंपल सा फंडा ये लेके चलना है। पार्ट 1 में किसी तरह का छोटा सा क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का कुछ क्वेश्चन आप समझ सकते हो, मैंने आपको करवाया था अगर आपको याद है तो। देखो यहाँ पे जैसे कहा गया है राम की इनकम कितनी है, राम को मैं R से डिनोट करता हूँ और राम की इनकम मुझे यहाँ पर गिवन है ₹4,000। ठीक है, राम की इनकम है ₹4,000, किसी तरह का डाउट नहीं है। अगर हम शाम की इनकम की बात करें तो शाम की इनकम कितनी है, शाम की ₹6,000, यहाँ पर भी किसी तरह का डाउट नहीं है। उसके बाद कहा गया शाम की इनकम जो है वो राम से कितने ज्यादा है, परसेंटेज में पूछा गया है। अब यहाँ पर देखो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, सबसे पहले परसेंटेज छोड़ो, आप देखो कि शाम की इनकम जो एक्चुअल में कितनी ज्यादा है। अगर राम की ₹4,000 है, शाम की ₹6,000 है, इसका मतलब शाम की जो इनकम है ₹2,000 ज्यादा है ना। 6,000 में से 4,000 माइनस करो, 2,000 बचता है। ऊपर की तरफ आपने क्या लिखा है, जो भी डिफरेंस आपके पास आया ना, शाम की कितनी ज्यादा इनकम है, ₹2,000 ज्यादा इनकम है, तो 2,000 मैंने ऊपर की तरफ लिख दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, शाम की इनकम कितने परसेंट ज्यादा है राम से, किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, राम से कंपेयर किया जा रहा है ना। तो नीचे की तरफ आप क्या लिखोगे, राम की जो इनकम थी वो लिखोगे। राम की इनकम कितनी है, ₹4,000 है। अगर कहा होता कि बताओ शाम की इनकम जो है, अगर कहा गया शाम की इनकम कितने परसेंट ज्यादा है, हमने पहले देखा दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। शाम की इनकम एक्चुअल में ज्यादा कितनी है, सिंपल परसेंटेज की बात ना करें, नॉर्मली बात करें, ₹2,000 ज्यादा थी। किसे कंपेयर करना है, राम की इनकम से कंपेयर करना है। नीचे की तरफ हमने राम की इनकम लिख दी। अब मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज में जब भी चेंज करना होगा आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन हो गया खत्म, बस इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, ये 3 0 और ये 3 0 कट गए। 2 को 1 से काटो, 2 को 2 से काटो, यहाँ पर काटना है 2 को 50 से काट दो, तो 50% आपके पास आंसर आएगा। और ऐसा आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आगे चलते कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, वहां से और क्लियर हो जाएगा। अब इस कैटेगरी के क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया, अब देखो यहाँ पर ना ट्रिक्स वगैरह की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड से करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रिक्स की हेल्प से करोगे तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ क्वेश्चन आपके नहीं निकलेंगे। तो जो कन्वेंशनल मेथड है, जनरल मेथड है, वो भी ईजी है, उसमें भी टाइम नहीं लगता, तो आपको मैं सिंपल जनरल मेथड से करवा रहा हूँ। यहाँ पर कहा गया है इफ द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी। ए कोई पर्सन है, कुछ भी हो सकता है, उसकी जो इनकम है वो बी से 40% कम है। ए की इनकम कम है, किससे, बी से कम है। कितने परसेंट कम है, 40% कम है। फिर कहा गया बताओ हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ एज। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि बी की जो इनकम है वो ए से कितने ज्यादा है। फिर से रिपीट करूंगा क्वेश्चन, कहा गया ए की जो इनकम है वो बी से कम है, 40% कम है, तो बताओ बी की ज्यादा है ना, बट कितने परसेंट ज्यादा आपको बताना है। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करते हैं, अभी तो दो ही में कंपैरिजन दिया गया है, कभी कभी क्वेश्चन में ए बी से 3 भी आ जाएंगे चीजें, तो सेम तरीका रहने वाला है, सेम कंसेप्ट को फॉलो करना है। इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन बी। इनकम ए की 40% कम है, किससे कम है, बी से कम है।
जिससे भी कंपैरिजन किया जाएगा ना उसकी इनकम आप 100 मान के चल लो। सिंपल सा मेथड है, कुछ भी मान के चल सकते हो, 50 भी मान सकते हो, 20 भी मान सकते हो, 10 भी मान सकते हो। मैं 100 इसलिए मानता हूँ, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। यहाँ पर कहा गया इनकम ए की जो है वो 40% कम है बी से कम है ना, बी से कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि बी की जो इनकम है वो 100 रुपीज है। आप 50 मान के चलो, 20 मान के चलो, सेम ही आंसर आएगा, करके देख लो, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि बी की इनकम जो है वो 100 रुपए है। अब क्वेश्चन में गिवन था कि ए की इनकम 40% कम है बी से। कितने परसेंट कम है? 40% कम है ना। पहले आपको छोटी सी तरीका बताता हूँ, फिर आपको शॉर्टकट बताऊंगा कैसे करना है। अब ए की इनकम 40% कम है इससे, 100 का 40% कितना होता है? 100 का 40% कैलकुलेट करते हैं, ये 100 है ना, 100 का 40% मतलब इसको 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 40% से मल्टीप्लाई करना था, परसेंट को हटाने के लिए मैंने डिवाइड में 100 लगा दिया। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था अगर 40% है इसका मतलब क्या होगा, 40/100। तो भाई मैंने यहाँ पे काम किया, 100 का 40% मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व करोगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 40 बच जाएगा। इसका मतलब कि 100 का 40% कितना होता है? 100 का जो 40% है वो 40 आता है। इतना आपको समझ आ गया। फिर से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहा गया जो इनकम है ए की, जो इनकम है ए की जो भी इनकम है वो बी से 40% कम है। ए की इनकम बी से 40% कम है, बी से 40% कम है, इसका मतलब कि उसके 40% कितना होता है? 40 के बराबर। तो ए की इनकम 40% कम है ना, तो 100 में से 40 माइनस कर लो, 60 आ जाएगा। इसका मतलब ए की इनकम 60 रुपए है। क्लियर हो गया? फिर से रिपीट करूंगा, किसी को डाउट रहता तो। बी की इनकम ने मान ली 100 रुपए, ए की इनकम कितने? 40% कम है, इससे 40% कम है। मुझे पता है इसका 40% होता 40, इसका 40% होता 40, लेकिन ए की इनकम 40% कम है ना, तो 100 में से 40 माइनस करेंगे, 60 आपके पास आ जाएगा। तो ये क्या हुआ? ए की इनकम हमारे पास आ गई। अब मैंने 100 क्यों लिया? कभी आपके एग्जाम में आ जाता है 100 आपने नंबर मान लिया, किसी की इनकम 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है तो 100 का 20% 20 आएगा। जैसे 100 का 40% 40 आया था, वैसे कैलकुलेट करोगे 100 का 20% भी 20 आ जाएगा। तो कभी आपको कहा कि 20% ज्यादा है ना, तो आपका आंसर 120 आ जाएगा। आप इस 100 में 20 प्लस करोगे। कभी कहा जाएगा इनकम 30% ज्यादा है, आपका आंसर 130 आ जाएगा। कभी कहा जाएगा इनकम जो 40% ज्यादा है, आपका आंसर 140 बन जाएगा। यहाँ पर क्या था कि ए की जो इनकम है वो 40% कम है, 40% कम है, तो इसमें से आपको 40 माइनस करना था, आपको 60 आंसर आ गया। जब भी कहा होगा ना कि इतने परसेंट कम है, अगर कहा होता 30% कम है, आप 100 में से 30 माइनस करते 70 आपके पास आंसर आ जाता। कहा होता कि ए की इनकम 20% कम है, तो 100 में से आप 20 माइनस करते 80 आंसर आ जाता। और अगर कहा होता 20% ज्यादा है तो आप 20 प्लस कर देते 120 बन जाता। यहाँ पे 40 कम है ना, अगर 40 ज्यादा होता कि ए की इनकम 40% ज्यादा है, आपका आंसर 140 आ जाता। समझ गए ना? जितना भी परसेंट गिवन होगा, अगर कम है तो माइनस कर दो, ज्यादा है तो प्लस कर दो। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, ए की इनकम जो है वो इससे 40% कम है, 40% कम है ना, 100 में से 40 माइनस कर दिया, 60 आ गया। ए की इनकम भी मेरे पास आ चुकी है 60 रुपीज, बी की इनकम भी आ चुका है 100 रुपीज, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए। बी की इनकम जो है वो कितनी ज्यादा है ए से। कंपैरिजन किससे कर रही है? ए से। तो ए की इनकम को हम नीचे की तरफ लिख देंगे, हमने लिख दिया। अब ऊपर की तरफ क्या लिखेंगे? बी की इनकम कितनी ज्यादा है? ये 100 है ए की इनकम, बी की इनकम 100 है, ए की 60 है। दोनों का डिफरेंस निकालो, 40 आंसर हो जाएगा ना। बी जो 40 रुपए ज्यादा कमाता है, 100 रुपीज 40 रुपए ज्यादा कमाता है, जो भी डिफरेंस है हम ऊपर की तरफ लिखेंगे, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में किया था। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जीरो कैंसिल कर लो, 2 को 2 से 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आ जाएगा। तो ये 200 डिवाइड बाय कोस 3 आ जाएगा। तो 200 डिवाइड बाय 3 आपको यहाँ पर कहीं देखने को मिल नहीं रहा। इसको हम और सॉल्व करेंगे, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो 18, 20 कैरी चल जाएगा, 3 को 666 ऐसे चलता जाएगा, तो 66.6% आपको बस आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा टाइम लगाया समझाने के लिए, क्यों? क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूरे चांसेस बनते हैं एग्जाम में आने के। बाकी मैं आपको सिंपल यहाँ से यहाँ पर चला जाता तो कोई भी इशू नहीं था, ये सिंपल आपको टाइम बचाने के लिए आपको करवा रहा हूँ। अभी आने वाले टाइम पे आपको पता लगता जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इसलिए कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, यहाँ पर कहा गया है इफ ए इज 25% ग्रेटर देन बी। ए जो है वो 25% ज्यादा है, 25% बड़ा है बी से,
तो बताओ बी कितना छोटा है ए से, परसेंटेज में आपको बताना है, सिंपल सा वही फंडा है। यहाँ पर क्या कहा गया है, ए जो है 25% बड़ा है किससे, बी से बड़ा है ना, बी से कंपैरिजन किया गया है, तो बी को मैं मान लेता हूँ 100, सिंपल सा वही फंडा है, बी को मैंने मान दिया 100। ए कितना है, 25% ज्यादा है ना, तो मुझे पता है 25% ज्यादा है, तो मैं 100 में 25 ऐड कर लूंगा, तो ए का आंसर मेरे पास 125 आ जाएगा। अगर यहाँ पर कहा था 25% कम है, तो मैं 100 में से 25 माइनस कर लेता, मेरे पास 75 आंसर आ जाता। अब हमने कंसेप्ट समझा है, तो हमारे पास देखो कितनी जल्दी हो जाएगा, बी का भी हमें पता लग गया, ए का भी पता लग गया। अब सिंपल क्या है कि बताओ हाउ मच परसेंटेज इज बी स्मॉलर देन ए, बी कितना छोटा है ए से कंपेयर कर रहे हैं ना, ए को नीचे लिख देते हैं 125, ठीक है। तो ए से कंपैरिजन करना था कि बी कितना छोटा है ए से, नीचे की तरफ ए की वैल्यू लिख दी। अब बी कितना छोटा एक्चुअली में देखा जाए तो 125 में से 100 माइनस कर लो, 25 यूनिट छोटा है ना, ऊपर की तरफ 25 लिख दूंगा, ऊपर की तरफ डिफरेंस, नीचे की तरफ जिसे पूछा गया है ए से पूछा गया था ना, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा फंडा है। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 125 आ जाता है, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 100 आ जाएगा। तो 20% छोटा है, तो 20% आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, यहाँ पर 3 चीजें आ गई है, कहा गया है इफ x y is 20%, 25% ग्रेटर देन z रिस्पेक्टिवली। अब देखो x जो है वो 20% बड़ा है z से, और जो y है वो 25% बड़ा है z से। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं z से, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे z को 100 मान के चल सकता हूँ, क्योंकि z से कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं आपको पहले ही बताया, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं 100 मान लो। अब देखना कितना सिंपल हो जाएगा, x कितने परसेंट बड़ा है b से, सॉरी z से, x जो है वो 20% ज्यादा है ना, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 में 20 ऐड कर लो, x की वैल्यू 120 आ जाएगी। क्लियर हो गया, किसी तरह का डाउट नहीं है। y जो है वो 25% ज्यादा है z से, y कितना है, 25% बड़ा है ना z से, तो 25% बड़ा होने का मतलब क्या है, 100 में से 25 ऐड कर दो, तो y जो 125 आ जाएगा। सभी वैल्यूज तो आ गई हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या पूछा है, कहा है बताओ हाउ मच परसेंटेज इज x स्मॉलर देन y, x जो है वो कितने परसेंट छोटा है y से, किससे छोटा है, y से, तो y की वैल्यू को मैं नीचे लिख देता हूँ। x कितना छोटा है y से, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 5 का डिफरेंस आता है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 25 से मल्टीप्लाई किया, 25 को 1 से किया, 25 को 4 से किया, तो x जो है वो 4% छोटा है y से। ऐसा आपको 4% आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम यहाँ पर चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक नई कैटेगरी के क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं, क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, स्टेटमेंट को समझना है और फिर आपने क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर जैसे कहा गया है, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा हमारा जो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, वो भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप में मैथमेटिक्स की जो पूरी बुक है एप्टीट्यूड की, उसका फ्री में पीडीएफ है, आप डाउनलोड कर सकते हो। रीजनिंग का बुक भी पीडीएफ है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। कुछ छोटे छोटे नोट्स वगैरह हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पे थोड़ी डिस्कशन वगैरह भी चलती है, तो आपको किसी तरह का डाउट रहता है तो वहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हो। और साथ साथ आपके पास किसी तरह का स्टडी मटेरियल है तो आप भी ज्वाइन कीजिए, आप भी वहाँ पर शेयर कीजिए। क्लियर हो गया। अगर आपका लिंक से ज्वाइन नहीं होता जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमें इंस्टाग्राम में मैसेज करना, हम वहाँ पर आपको लिंक शेयर करेंगे, वहाँ से भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे जो हमेशा करता हूँ, देखो यहाँ पे 2000 लाइक का टारगेट रख के हम चलते हैं। ये टारगेट अचीव हुए 31 दिन हो गए, मतलब 1 महीना मान के चलो, 1 महीना हो गया है, अभी तक हमारा किसी भी वीडियो में ये वाला टारगेट अचीव नहीं हुआ है। तो मुझे उम्मीद है, मैथमेटिक्स की वीडियो की मैं बात करूँ, मुझे उम्मीद है आप टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है When 60 is subtracted from 60% of a number, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये आया भी था किसी एग्जाम में और बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, कहीं पे भी आप जाओगे तो ये क्वेश्चन को करवाएंगे। कहा गया when 60 is subtracted from 60% of a number, the result is 60। जब आपने क्या किया, 60 को माइनस किया, कोई नंबर है उसके 60% से आपने 60 को माइनस किया तो आंसर भी 60 आ गया। तो बताओ वो नंबर क्या था। अगर आपको देख के डर लगता है तो डरना नहीं है, स्टेटमेंट को समझना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। क्या कहा गया है, 60 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, कोई नंबर है उसका 60% ले लेते हैं। हम मान लेते हैं वो जो नंबर है वो x है हमारे पास। अब x का 60% कैलकुलेट करते हैं पहले। x का 60% का मतलब क्या हुआ, x का 60% में अगर ऐसे लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा ना, x का 60%, तो मैं परसेंट को हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं डिवाइड में 100 कर लेता हूँ। क्या कहा गया है
किसी नंबर के 60% से, किसी नंबर के 60% से जब 60 को माइनस किया गया तो आंसर भी हमारा 60 आया। बस कहानी ख़त्म, स्टेटमेंट आपने बना दिया है, इक्वेशन आपने बना दिया। बस इस तरह के क्वेश्चंस में आपको यही काम करना होता है। फिर से रिपीट करूंगा, आपको कहा था कोई नंबर है उसका 60% है, कोई नंबर हमने x सेलेक्ट कर लिया, उसका 60% हमने देख लिया, उसमें से जब आप 60 माइनस करोगे इस पूरे नंबर से, जब आप 60 माइनस करोगे आपका आंसर भी 60 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब वो नंबर क्या है, मतलब हमें x कैलकुलेट करना है। सिंपल सा फंडा है, x इंटू ये 0 0 कैंसिल कर लो, इसको 6/10 आप लिख दो, इक्वल्स टू ये वाला 60, यहाँ पर इस 60 को मैं उठा के वहाँ पर लेके चला गया तो साइन माइनस से प्लस का बन गया। क्लियर हो गया। इसको और सिंपल तरीके से सॉल्व करूँ तो हमारे पास x इंटू 6/10 आ जाएगा। 60 + 60 कितना होता है, 120 होता है ना, 120 मैंने कर लिया, किसी तरह का डाउट नहीं है। x इक्वल्स टू 120 को ऐसे लिख देता हूँ, ये 10 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 6 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ऐसे हो जाता ना, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जो टर्म्स होती है मल्टीप्लिकेशन में, वो जो नीचे की तरफ है डिनोमिनेटर में, वो यहाँ पे न्यूमरेटर में बन जाएगी, या जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो वही काम कर दिया। इसको काटना है, 6 को 20 से मल्टीप्लाई करो 120, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करो 200, आपके पास आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया, किसी भी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए। ऑप्शंस की बात करें तो कहाँ गया क्वेश्चन, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट हो गया होगा। किसी भी तरह का डाउट है अभी भी आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर स्पीड हमारी ज़्यादा है तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले भी चलते थे और आगे भी चलते जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड वाला होगा। एक ट्राई ज़रूर करना, जब नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है ना आपकी स्क्रीन में, एक बार इसी तरह का क्वेश्चन होगा, सेम टू सेम तो नहीं होगा बट सेम कंसेप्ट रहेगा। एक बार जैसे क्वेश्चन स्क्रीन में आता है खुद से ट्राई करो उसे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार ट्राई किया क्वेश्चन को छोड़ दिया। चाहे आप बिल्कुल वीक हो मैथमेटिक्स में, बिल्कुल वीक हो परसेंटेज में, तो भी ट्राई करो। एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, 7, 8 बार, 7-8 बार ट्राई करो। अगर खुद निकल जाता ना तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। अगर नहीं निकलता 7 बार ट्राई करने के बाद फिर वीडियो देखना स्टार्ट करना, बट प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, इसे ट्राई करो और मैं आपको करवाता हूँ। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, What is to be added to 15% of 160? आप 160 के 15% में, 160 है उसके 15% में क्या ऐड करोगे सो दैट द सम में बी इक्वल टू 25% ऑफ 240? मतलब कि 160 के 15% में क्या ऐड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 25% ऑफ 240 आ जाएगा। स्टेटमेंट से देके चलते हैं, क्या कहा गया है कि आप क्या ऐड करोगे, किस में ऐड करना है, 15% ऑफ 160, 15% ऑफ 160 ना, ये कहा गया 15% ऑफ 160। तो मैं परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देता हूँ। इस नंबर पे आप क्या ऐड करोगे, मैंने मान लिया x ऐड करूँगा, क्या ऐड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, 25% ऑफ 240। वो आपको क्या होगा, 25% ऑफ 240। क्लियर हो गया। तो परसेंट को हटाने के लिए मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। आप 160 के 15% में क्या ऐड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 240 का 25% होगा। ये आपसे पूछा गया था। x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यहाँ से करें, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24 प्लस x आ गया। अब इस साइड की हम बात कर लेते हैं, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 60 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने 60 लिख दिया। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अब यहाँ की बात करें कैसे हमने करना है, इस x को हम यहीं पर आने देते हैं, ये 60 हमने यहीं पर आने दिया, 25 को हम दूसरी तरफ ले गए तो वो माइनस का हो जाएगा। तो x हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, 60 में से 24 माइनस करोगे तो 36 आपके पास x आ जाएगा। तो ऐसा आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको देखने को मिल रहा है तो क्वेश्चन गायब हो जाते हैं। ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 में 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, यहाँ पे 36 डाल दो, दोनों इक्वेशंस बराबर हो जाएंगी।
किसी भी तरह का यहाँ पे डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर है तो बताइएगा ज़रूर। इस तरह की और क्वेश्चंस हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। और मुझे उम्मीद है जिस तरह की हम क्लासेस आपके ला रहे हैं, JKSSB का हमने रीजनिंग कंप्लीट करवाया है, हम मैथमेटिक्स भी काफ़ी सिलेबस कवर कर चुके हैं। हालांकि एक टॉपिक में 3 से 4 वीडियोस बन जाती हैं, बट फिर भी हम कवर करवा रहे हैं और जल्दी हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे मैथमेटिक्स का। फिर हमें चलना है करंट अफेयर्स भी आपके डेली आते हैं सुबह के टाइम पर। इंग्लिश में हमने स्टार्ट किया था, जल्दी ही हम जनरल अवेयरनेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा उस पर भी फोकस करना है हमें, ठीक है। सिलेबस आपका एग्ज़ाम जब होना होगा उससे बड़े पहले ख़त्म हो जाएगा, और जब आपके एग्ज़ाम में मान के चलो 20-25 दिन या 1 महीना रहता होगा तब हम रिवीजन कर रहे होंगे, तो टेंशन किसी तरह की नहीं लेना। जितना करवा रहा हूँ अच्छे से करते जाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, और आपको बताना चाहूँगा कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि लाइव क्लासेस वगैरह स्टार्ट करवाओ। देखो लाइव क्लास में ये है कि लाइव क्लास तो आपकी बन जाएगी आराम से। अगर आप एग्जांपल मतलब आपको मैं बताऊँ भी, क्योंकि मैं लाइव पढ़ाया था यूट्यूब में, तो लाइव क्लास आपकी आराम से 40 से 50 मिनट की बन सकती है, 1 घंटे की भी बन सकती है। बट लाइव क्लास में अगर मान के चलो यहाँ पर मैं जो 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ 20-25 मिनट में, 30 मिनट में, अगर वो मैं लाइव में करवाऊंगा तो आराम से 1 घंटा लगेगा, तो वीडियो भी बड़ी हो जाएगी और ऊपर से टाइम वेस्ट करने वाली बात है। थोड़ा सा लाइव में होता है ना कि मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आपकी चैट पढ़नी पड़ेगी, आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, कभी बफरिंग का इशू हो जाएगा, कभी क्वेश्चन को साफ करना पड़ेगा, वापस लिखना पड़ेगा, तो काफ़ी वहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पर क्या है, मुझे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में रहता है, मुझे सिर्फ सॉल्व करवाना है, तो टाइम बड़ा बचता है। चैट में आपकी चैट भी पढ़ूंगा, आपको डाउट रहेगा वो भी पढ़ूंगा, फिर एक स्टूडेंट को डाउट रहेगा, दूसरा बोलेगा मेरा नहीं क्लियर किया, उसका भी क्लियर करना पड़ेगा, तो करते करते वीडियो जो काफ़ी बड़ी बन जाती है। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पे जो इस तरह के टॉपिक्स है ना वो यहीं पे करवाए जाएं, इसी तरीके से करवाए जाए। तो लाइव तो फिलहाल अभी नहीं स्टार्ट करने वाला हूँ, अब इसी तरीके से हम चलेंगे। यहाँ पर बात करते हैं कहा गया है, और वाईफाई को तो आपको पता ही है पीछे भी 1 हफ्ता बंद रहा है। इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज, अगर मान के चलो कोई स्कूल है उसमें जो 60% बच्चे हैं वो कौन है, वो लड़के हैं, बॉयज हैं, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, और जो लड़कियों की संख्या है, जो लड़कियों के जो नंबर है वो 972 है। क्लियर हो गया। कहा गया बताओ हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल, स्कूल में कितने लड़के हैं ये आपको बताना है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, स्टेटमेंट आपने देखनी है। क्या कहा गया है, 60% कौन है, जो स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उसके 60% कौन है, 60% स्टूडेंट जो हैं वो बॉयज़ हैं। 60% स्टूडेंट कौन है, 60% स्टूडेंट जो है वो बॉयज़ हैं, इतना में गिवन है। उसके बाद हमें यह गिवन था कि जो लड़कियों का नंबर है ना, लड़कियों की नंबरिंग की बात करें तो वो कितनी है, यहाँ पर 972 हैं। गर्ल्स की बात करें वो कितनी है, वो 972 हैं। बॉयज़ के केस में परसेंटेज गिवन दिया है, लड़कियों के केस में सिर्फ नंबर दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है कि 972 लड़कियां हैं वहाँ पर स्कूल में। इतना क्लियर हो गया। फिर आपसे अब यहाँ पर पूछा क्या गया है सॉरी, कहा बताओ कितने बॉयज़ हैं स्कूल में, स्कूल में कितने बॉयज़ हैं। परसेंटेज में नहीं पूछा, सिंपल पूछा कि बताओ स्कूल, जैसे लड़कियाँ इतनी है ना तो लड़के कितने हैं वो बताओ। अब हमें पता है स्कूल में टोटल 100% बच्चे होंगे, जो 100% बच्चे थे उसमें से 60% तो लड़के हैं। बच्चे कितने, बच्चे हमारे पास 40%, जो 40% बच्चे हैं वो कौन है, वो लड़कियां हुई ना, गर्ल्स हुई। 60% बॉयज़ थे तो 40% गर्ल्स होंगी। और हमें पता है कि लड़कियां कितनी है स्कूल में, 972 हैं। इसका मतलब जो 40% लड़कियां थी वो किसके बराबर है, 972 के बराबर है। बस आपको इतना काम करना था। 40% की वैल्यू पता लग गई है। अब आपने क्या काम करना है, आप पता करो कि 1% किसके बराबर होता है। मुझे पता है 1% किसके बराबर हो जाएगा, 972 डिवाइड बाय 40, ये 40 डिवाइड में चला जाएगा। अब सिंपल इसको सॉल्व करना है। 40 को 1 से किया, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 80 आ जाएगा। 17 कैरी जाएगा तो 172 बन जाएगा। 40 को 4 से मल्टीप्लाई करो 160 बन जाएगा। तो 12 था ना, उसका पॉइंट अगर 0 लगा तो 120 बन जाएगा। तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24.3। 1% जो है वो किसके बराबर हो गया, 1% जो 24.3 के बराबर हो गया। आपको बताना क्या था, आपको बताना था कि कितने लड़के हैं स्कूल में। स्कूल में लड़के 60% हैं और मुझे पता है 1% 24.3 के बराबर होता है। तो जो 60% है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1% इसके बराबर है तो 60% किसके बराबर हो जाएगा, 24.3 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा। कैसे किया, यहाँ पे परसेंट था ना तो 1% इंटू 60%, 60% हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने यहाँ पर भी 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस और कुछ मैंने यहाँ पर किया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें ये कि इसको सॉल्व करो सिंपल से कितना आ जाएगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ 243 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 को भूल जाता हूँ, पॉइंट को भूल जाता हूँ। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 18, 6 को 4 से मल्टीप्लाई 24,
6 और 2 से मल्टीप्लाई 12 14, ठीक है 1458 आ जाएगा। ये वाला जीरो में लगा देता हूँ, बट ये पॉइंट भी तो था। पॉइंट क्या था, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट था ना, तो यहाँ पर भी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 1458 यहाँ पर आपको बस आंसर आ जाएगा। 1458 आपको क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। अभी परसेंटेज हमारा खत्म नहीं हुआ है, अभी क्या पता एक वीडियो और बनेगी या हो सकता है 2 वीडियोस और बने, अभी कुछ कह नहीं सकता, बट 1 से 2 वीडियोस बनेगी। और जहाँ तक बात आती है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, अभी जब से परसेंटेज स्टार्ट करवाया तब से प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको पार्ट 4 में या पार्ट 5 में मिल जाएंगे, वहाँ पे मिसलेनियस रहेंगे, मतलब सभी तरह के क्वेश्चन से रहेंगे। कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने नहीं करवाए होंगे उस कैटेगरी के भी रहेंगे, फिर उनको मैं एक अलग से वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तब तक आप जो भी क्वेश्चन करवा रहे हो उन्हें करो, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, जो फिर या फिर आपका कोई बुक वगैरह नहीं है तो जो टेलीग्राम में बुक वगैरह का लिंक मिला वहाँ से जाकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह करते जाओ। जो भी इस कैटेगरी क्वेश्चन मिलते हैं या जो नहीं करवाए उनको भी ट्राई करो करने का, क्या पता वो भी आपसे हो जाए। तो एक चीज़ याद रखना, पैनिक नहीं होना है आपने। ये जेकेएसएसबी क्लास 4 की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसको बैंक के लेवल से मत कंपेयर करो। ये मत सोचो कि सभी टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जाएं, वो उस चीज़ों का ध्यान मत दो। हाँ ऐसा होगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी जितने भी टॉपिक्स करवा दिए, चाहे टाइम वर्क हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, या भी परसेंटेज वगैरह करवा रहा हूँ, तो कुछ कैटेगरी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आ सकते, आप भी सकते हो। कोई बड़ी बात है अगर हार्ड लेवल का पेपर आ जाएगा तो फिर भी मैं आपको करवाऊंगा। जैसे सिलेबस खत्म हो जाता है ना, उसके बाद मैं आपको सभी टॉपिक्स से जितने भी टॉपिक्स हमने किए हैं उन सभी टॉपिक्स की एक वीडियो लेक्चर और बनवाऊंगा, जहाँ पर आपको नई कैटेगरी क्वेश्चंस करवाऊंगा, या फिर जब जेके बैंक की क्लासेस स्टार्ट करेंगे तब आप वो क्लासेस भी देख लेना। बाकी किसी भी तरह का अगर आपको आज की वीडियो में डाउट रहा है तो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ, क्योंकि देखो सबसे सिंपल सी बात यह कि आप जितना वीडियो को शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाने के लिए। मुझे लगेगा हाँ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर पढ़ने वाले। अब जैसे रीजनिंग में था ना, रीजनिंग में था कि मैं टारगेट रखता था 1000 लाइक्स वाला, वो टारगेट अचीव होता था। मुझे पता है कि हाँ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स वगैरह कर रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, तो मैं पढ़ाता जा रहा था, कोई टेंशन नहीं थी। फिर अभी भी तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, बट ये है कि परसेंटेज से मैंने परसेंटेज स्टार्ट करवाया है। जब से मैथमेटिक्स स्टार्ट करवाया 2000 लाइक का टारगेट रखा है, अभी तक सिर्फ एक ही बार अचीव हुआ है। तो जैसे जैसे वीडियो हम आगे बढ़ते जाते तो वो वीडियो शेयर भी नहीं होती इतनी, क्योंकि हमारे जो एनालिटिक्स है यूट्यूब का, वहाँ पे पता लगता है कि कौन सी वीडियो कितनी ज़्यादा शेयर हुई है, व्हाट्सएप में कितने % शेयर हुआ, यहाँ पे कितने % शेयर हुआ। तो मैं देखता हूँ कि जैसे परसेंटेज का पार्ट 1 है वो तो काफ़ी शेयर हुआ, पार्ट 2 की तरफ है, पार्ट 3 की तरफ है, बच्चे खत्म, कहानी खत्म। वैसे टाइम एंड वर्क था, पहले 1-2 पार्ट अच्छे से शेयर हुए, जैसे आगे बढ़ते जाते तो पार्ट जो शेयर वगैरह है, जो व्यूज़ वगैरह वो कम होते जाते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो को शेयर भी करो, रैंकिंग में लाओ, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक नहीं पता हमारे चैनल के बारे में उन्हें भी पता लगे और वो भी आसानी से पढ़ सकें। क्यों उन्हें वहाँ पे कहीं पे कोचिंग वगैरह पैसे देके तो पढ़ना, अगर फ्री में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है तो वो भी तो फ्री में पढ़ सकते हैं। अगर उनको अभी टाइम पर पता लग जाएगा हाँ ऐसा चैनल है जहाँ पे सब कुछ पढ़ाया जा रहा है सीरियस होकर, तो अगर जल्दी टाइम से पता लग जाएगा तो उनको भी टाइम मिलेगा पढ़ने का, वो भी अच्छे से पढ़ लेंगे। उनको महीने के बाद पता लगेगा तो कोई बेनिफिट है आपका। जिस तरह से हम अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करें कि किसी तरह से सपोर्ट वगैरह किया जाए, तो आप भी थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश वगैरह किया करो कि बाकी स्टूडेंट्स तक हेल्प पहुँचे। और ऑब्वियस ही बात है आप शेयर करोगे, मेरी हेल्प तो करोगे ही करोगे, बट मेरा ज़्यादा फोकस उस पर नहीं रहता, मेरा फोकस ज़्यादा इस पर है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँचाया जाए वीडियोज़ को, ठीक है। बाकी प्रॉफिट वगैरह हम बाद में देखेंगे। किसी भी तरह का डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।